अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि एक बहुत हेल्दी बर्गर है। आजकल के बच्चों को वेजिटेबल्स का बिल्कुल शौक नहीं होता है, तो हर पेरेंट्स की ये ख़्वाहिश होती है कि वो कुछ इस तरह का बनाएँ जिसमें वेजिटेबल्स भी जाएँ और हेल्दी भी हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रतालू लिया है, एक चुकंदर लिया है, एक आलू लिया है और थोड़े से मटर लिए हैं। अब इसी के साथ हम इन सबको पील कर लेंगे और इनको अच्छे से वॉश करके पीसेस में कट कर लेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि चुकंदर कितने फ़ायदेमंद है, उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। मटर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स और रतालू में फाइबर और विटामिन्स होते हैं और एक हेल्दियर अल्टरनेटिव है पोटैटोज़ का। और मज़े की बात तो ये है कि अरबी का बड़ा भाई है रतालू, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसको पील करते वक़्त मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा इचिंग हो गई थी, तो आप लोग याद से इस पे ऑयल लगा के कट करिएगा। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पर चुकंदर को भी आधा ही लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और रतालू भी मैंने थोड़ा कम कर दिया था। अच्छा, अब हम इन सबको प्रेशर कुक में बॉयल कर लेंगे और उसके बाद उसमें थोड़ा-सा मैंने आधा चम्मच के करीब नमक भी डाला था, तो आप लोग याद से उस पे थोड़ा-सा नमक ऐड कर दीजिएगा जिससे थोड़ा-सा उसमें टेस्ट आ जाता है बॉयल होते टाइम। चलिए जब तक हमारी वेजिटेबल्स बॉयल हो रही हैं, उधर मैंने 5 पीसेस ब्रेड लिए थे और उनको मिक्सी में चला लिया था। कम से कम 3 ब्रेड के ब्रेड क्रम्ब्स तो उसमें जाएँगे हमारे टिक्की में और 2 जो है हमारी कोटिंग में जाएँगे। चलिए अब हम अपने टिक्की के बैटर को मैश कर लेते हैं, उसमें कम से कम 3 ब्रेड क्रम्ब्स जाएँगे ब्रेड के और उसके अलावा उसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून भुना ज़ीरा, थोड़ा-सा ऑरिगैनो, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ही चाट मसाला और थोड़ा-सा मैगी मसाला। अच्छा, अब यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा-सा मसालों को कम या बढ़ती कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट क्वांटिटी है। अच्छा, अब हम टिक्की का शेप दे लेंगे और इसमें कम से कम मेरे 7 टिक्कियाँ बन गई थी। अब एक बोल में ब्रेड क्रम्ब्स लेंगे, उसमें थोड़ा-सा ऑरिगैनो, नमक, मिर्च हल्का-हल्का सा डालेंगे और एक सेपरेट बोल में मैदे की स्लरी तैयार कर लेंगे। मैदे की स्लरी बनाने के लिए हमने हाफ ग्लास से भी कम पानी लिया था और इसी कंसिस्टेंसी में अपनी मैदे की स्लरी को भी तैयार कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम अपनी टिक्की को स्लरी में कोट करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से कोट करके अच्छे से रख देंगे। फिर मैंने टिक्की को सेट होने के लिए फ्रीज़र में डाल दिया था। आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए सबसे पहले आपको टिक्की को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में सेट करना होगा और उसके बाद आपको इसे ज़िप-लॉक बैग में पैक करके अच्छे से रख देना। अच्छा, अब हल्के से ऑयल में मैंने अपनी टिक्की को शैलो फ्राई करने के लिए रख दिया है और उसके बाद हम अपने बर्गर बन पे सैंडविच स्प्रेड लगाएँगे दोनों तरफ और फिर बर्गर को असेंबल करेंगे। बर्गर को असेंबल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चीज़ स्लाइस रख दिया। चीज़ स्लाइस के ऊपर मैंने थोड़ी-सी अनियन स्लाइस में कटी हुई थी और फिर टमेटोज़ और फिर उसके ऊपर अपनी टिक्की रख दी है। मेरे पास यहाँ पर लेट्स नहीं था। आप ज़रूर से लेट्स लगाइएगा, लेट्स का अलग ही टेस्ट होता है। और इसी तरह से अपने सारे बर्गर को हम असेंबल कर लेंगे और ये हमारे मज़ेदार से हेल्दी बर्गर बनके तैयार हैं। और अगर आपको ये मज़ेदार से हेल्दी बर्गर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द टेस्टी टेबल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।